खालिकिल अर्ज़ि वस्समावात फालिकिल हब्बि वन्नवात अहलल किब्रियाइ वल जबरूत हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु अहदन समदन फरदन फरीदन अज़लियन अबदियन दहरियन दाइमुरियन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मदन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अरबियन हाशमियन करशिया दुर्रुल्लाहिल मखनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून मुत्तलिअन अलल ग़ुयूबे आलिमा मा कान व मा यकून अस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन इब्तिदाइल वक्त इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब सलवात बआवाज़ बुलंद। खालिक़ कायनात इमाम ज़मा का जल ज़हूर फरमाए और हमें अपने आका मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें मौला के लश्कर का एक सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सलामती और ज़हूर के लिए सब हज़रात बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कुरान पाक 13वां पारा सूरह राद की बिल्कुल आखिरी आयत तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। ये 13वें पारे की भी आखिरी आयत है और सूरह राद की भी आखिरी आयत है। अल्लाह का इरशाद गिरामी है, मेरे महबूब यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। कुल कुल उन काफिरों से कहो कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी रिसालत का शहीद यानी गवाह अल्लाह है। इससे पहले कि मैं बयान शुरू करूं, अभी आयत मुकम्मल तर्जुमा नहीं किया, ये बता देना ज़रूरी समझता हूं कि हम लोग अपने बयान से पहले कुरान पाक की आयत की तिलावत इसलिए करते हैं ताकि सुनने वालों को ये मालूम हो जाए कि मज़हब शिया का दारो मदार या कुरान पर है या मुस्तफ़ा के फरमान पर है। अगर कोई शिया आलिम दीन से कोई मसला दीनी पूछेगा तो जवाब में या कुरान पढ़ेगा या मासूम का फरमान पढ़ेगा। इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान पाक है, 13वां पारा है, सूरह राद है, बिल्कुल आखिरी आयत है। अल्लाह का इरशाद गिरामी है यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। उन काफिरों से कहो मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। ये आयत का आधा हिस्सा समझ में आ गया ना। काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है, उन काफिरों से कहो मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। या अल्लाह, एक अर्ज कर दूं बारगाह अहदियत में, परवरदिगार वो हैं तो काफिर, मेरा अल्लाह तू कह रहा है कि वो काफिर है और मेरा रसूल वो तुझे रसूल नहीं मानते, और तू फिर कह रहा है
तेरे काफिर हैं, तेरे मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, तू कह रहा है उन्हें कहो मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। तवज्जो फरमाएंगे तो मैं चूंकि पढ़ता हूँ कुरान, कुरान की आयत की तफसीर कुरान की आयत से करता हूँ, या कुरान पढ़ूंगा या मासूम का फरमान पढ़ूंगा। अल्लाह ने कहा काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है, उन काफिरों से कहो मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। या अल्लाह जब हैं ही काफिर, तेरे मोहम्मद को रसूल ही नहीं मानते, तो तेरी गवाही कैसे मान लेंगे? वो तुझे जानते नहीं है, तुझे देखा नहीं है, तुझे मानते भी नहीं है, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, देखा भी नहीं है, पहचान जान है नहीं, और तू कहता है मोहम्मद, तुझे ये कहते हैं कि रसूल नहीं है, उन्हें कहो मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। या अल्लाह जब तुझे देखा नहीं, मानते नहीं है, वो तेरे मोहम्मद को भी नहीं मानते, तेरी गवाही कैसे मान लेंगे? तेरी गवाही कैसे मान लेंगे? अल्लाह ने कहा जल्दी क्यों कर रहा है, आयत को पूरा पढ़ तो फिर समझ में आएगा। आयत क्या है? कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी रिसालत का शहीद यानी गवाह अल्लाह है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो है जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया। यानी बात यह है कि मैं पढ़ता हूं कुरान से, अगर मुश्किल हो तो मुझे बता देना, फिर मैं कोई किस्सा विस्सा सुना दूंगा आपको। कुरान सुनेंगे ना? काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है, उन काफिरों से कहो मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। या अल्लाह तुझे जानते नहीं, मानते नहीं, देखा ही नहीं है। आपने देखा है? किसी ने देखा है आप में से अल्लाह को? कोई जानता है वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, किस हैसियत में है, वो क्या है? कोई जानता है? नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। मानते क्यों है? वो जिसे जानते नहीं उसे मानते क्यों हो? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जानते नहीं हो मगर मानते हो। अल्लाह को जानते नहीं, कोई भी नहीं जानता, कोई जान सकता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह उसे कहते हैं जो अक्लों से दूर हो, जो अक्ल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए, वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह वो है जो समझ में ना आए, तो समझ में नहीं आता हो, देखा है नहीं, मिले हैं नहीं, जानते हैं नहीं, मानते सारे मानते हैं ना, बोले थोड़ा बोले, मानते हैं ना, जानते नहीं है, मानते हैं। क्यों मानते हैं? मानते क्यों है भाई? हाँ, मानते इसलिए हैं कि मोहम्मद सच्चा है। हाँ, मोहम्मद सच्चा है, उसने कहा है कि अल्लाह है, हमने बगैर देखे मान लिया कि वो है। तो बात समझिए, समझिए अपने, पहले मोहम्मद को माना है, फिर अल्लाह को माना है। मोहम्मद को सच्चा माना है तो अल्लाह को माना है ना। अल्लाह को माना है किसके कहने पर? मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने पर, हुजूर के कहने पर अल्लाह को माना है। हम जानते नहीं है, देखा नहीं है, कभी मुलाकात नहीं हुई, न जान न पहचान, मगर मानते हैं हम सब के सब। मानते क्यों हैं? इसलिए कि मोहम्मद सच्चा है, उसने कहा है तो हम मानते हैं। यही बात है ना,
तो बस बात तो यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं सच्चे, और उस मोहम्मद सच्चे ने कहा है अल्लाह है। हमने बगैर देखे हुजूर के कहने पर अल्लाह को मान लिया। जब बगैर देखे अल्लाह को मोहम्मद के कहने पर माना है, तो फिर मोहम्मद ने जिसे मैदान में दोनों हाथों से पकड़ कर दिखाया, उसको क्यों नहीं मानते हैं? उसे बगैर देखे अल्लाह को मान लिया इनके कहने पर, और इसने मैदान में पकड़ दिखाया, मन कुन तो मौला फहाजा इलियन मौला। यही महीना था, आज 10 तारीख है ना, वैसी की 18 तारीख को यही महीना था। मोहम्मद ने वो सजाया था पालानों का मिंबर, और उस पर खड़े होकर कहा था मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, जैसा मैं मौला हूं वैसा अली मौला। अच्छा ये बात सच है ना? बोले थोड़ा सा, सच है ना ये कि हुजूर ने फरमाया जैसा मैं मौला हूं वैसा अली मौला? सच है, पक्की बात है। आप मानते हो कि ये सच है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसा मैं मौला हूं वैसा अली मौला है? इसको मानते हो? अगर मानते हो तो फिर नमाज में भी गवाही देनी पड़ेगी, मोहम्मद के साथ अली की गवाही भी देनी पड़ेगी, अगर सच है। समझ में आई ये बात या नहीं आई? ये मैंने एवं कह दिया है। अल्लाह कहता है मोहम्मद, ये काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है, और उनको कहो मेरी रिसालत का गवाह एक अल्लाह है और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया। ये बात आयत की समझ में आ गई ना? तो अल्लाह ने जिसको भी अपनी किताब का इल्म अता फरमाया उसको इतना मर्तबा तो दे दिया कि अपने जैसा दूसरा गवाह बना दिया मोहम्मद का। कोई बैठे हैं समझदार। वमन इंदहु इल्मुल किताब, मैं अल्लाह मोहम्मद की रिसालत का गवाह हूं, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया। तो जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया है वो ऐसा बादशाह तो है जिसको अल्लाह ने अपने बराबर के 2 गवाह होते हैं। गवाह 2 आदिल होते हैं, आदिलैन शाहिदैन कामिलैन, दोनों आदिल गवाह होते हैं। अल्लाह ने अपने बराबर का आदिल गवाह उसे बनाया है जिसे किताब का इल्म अता फरमाया। अब जिसको किताब का इल्म अता फरमाया वो कौन है? मैं नहीं कहता। हाँ मौला अली, हमारा ईमान और अकीदा यही कुछ है, और सच भी यही है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के वो दूसरे गवाह जो हैं जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया वो मौला अली है। मगर आपकी तसल्ली के लिए मैं तमाम तफसीरों से आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। हमारे ईमान में तो है और आपके भी ईमान में है, साहिबान ईमान बैठे हैं सारे के सारे, आपके ईमान में भी है वो अली है। मगर हम पूछ लेते हैं तफसीर से, तफसीर अल बुरहान, तफसीर साफ़ी, तफसीर अय्याशी, बसायर दर्जात, तफसीर दुर्र मंसूर, और ये तफसीर नमूना और तफसीर जितने भी तफसीरें उर्दू में आई हुई हैं और
अरबी की तफसीरें और अहले सुन्नत की तफसीरें, अल्लामा ज़माशरी की तफसीर कशाफ है, और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर है, और इस तरह सुन्नी सारी तफसीरें, शिया सारी तफसीरें, और ये ताहिरुल कादरी जो है आजकल अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उन्होंने भी तफसीर लिखी है। उसमें भी लिखा है कि जब रसूलुल्लाह के लिए ये आयत आई कि मोहम्मद तुझे रसूल नहीं मानते और उनको कहो उनकी रिसालत का गवाह मैं अल्लाह हूँ, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन है जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म भी अता फरमाया और अपने साथ का दूसरा गवाह भी बनाया? सारी तफसीरों में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया होगा अली इब्न अबी तालिब, वो अली इब्न अबी तालिब है। तो बात अब इतने तक तो समझ में आ गई ना। हुजूर की रिसालत का गवाह एक अल्लाह है और दूसरा वो जिसको किताब का इल्म अता फरमाया, और वो कोई और नहीं है। किसी फटी हुई पुरानी किताब में भी नहीं है अली के अलावा किसी और का नाम है, किसी में नहीं, मौला अली है। अब मौला अली है, वो मौला अली है, दो गवाह हैं मौला, एक मौला अली है, एक अल्लाह है। अल्लाह गवाह है, दूसरा अली गवाह है। दरमियान में है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इधर है अल्लाह गवाह, इधर है अली गवाह। समझ आ रही है या नहीं आ रही? खुले मैदान में मजलिस पढ़ने का यही एक नुकसान होता है कि इधर से बंदे आते जाते रहते हैं, जहन मुंतशिर होता रहता है। मगर बात गौर से सुनना, अल्लाह कह रहा है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह है, दरमियान में इनका एक गवाह हूँ मैं अल्लाह, दूसरा गवाह है वो जिसको किताब का इल्म अता फरमाया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो है अली, तो दरमियान में है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इधर से है ला इलाहा इल्लल्लाह उसका गवाह, इधर से अलीन वलीउल्लाह उसका गवाह। अगर ये सच है, कुरान सच है और ये बात सच है, रसूल का फरमान सच है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि दरमियान में मोहम्मद है, इधर अल्लाह है, इधर अली है, और यही हमारा कलमा है, यही कलमा है, यही कलमा है। दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह, इधर ला इलाहा इल्लल्लाह है, इधर अली वलीउल्लाह है, दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही कलमा है ना। जो शिया बैठे हो, शिया जो बैठे हो, अहले सुन्नत थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, हाँ थोड़ी देर के लिए शियों, सिर्फ शियों से कलमा यही पढ़ते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कलमा यार, और शाला मर्दे वेले कलमा नसीब होवे, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफातहु बिला फस्ल। यही है ना कलमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वसीयो रसूलुल्लाह और खलीफातहु बिला फस्ल, ये दोनों ओहदे हैं मौला अली की। तो पूरा असल कलमा क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, यही कलमा, यही कलमा पढ़ते हैं। कोई यहाँ खराबी तो नहीं है कि कोई शायद सरगोदा के असरात आ गए उधर? वो है, वो हैं, अगर वो हैं तो फिर तो अली को छोड़ दिया, अगर वो असरात हैं फिर तो अली को छोड़ दिया। अगर अली को नहीं छोड़ा तो तुमने उन असरात को माना नहीं है। अली के खिलाफ जो भी असरात होते रहे, कुरान अव्वल है। जो कुरान कहता है वो यही है कि दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह, इधर है ला इलाहा इल्लल्लाह और इधर है अलीयुन वलीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गवाह है, अलीयुन वलीउल्लाह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गवाह है। अब जो अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ता ना पढ़े, हमारा क्या है, ना पढ़े, मगर मोहम्मद की रिसालत का दूसरा गवाह अल्लाह जैसा लाए। जो अली नहीं पढ़ता ना पढ़े,
हमें क्या है, ना पढ़े, हमारा क्या है। बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते और अली को भी परवाह नहीं है। कोई उसका कलमा पढ़े न पढ़े वो अली है, कोई उसको माने न माने वो अली है। हम जैसे कई कुत्ते उसके दरवाजे पे पल रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे जाने का ये ना कहना कि अल्लामा साहब थे, मामा था, बाकबा थी, एक मदरसे के प्रिंसिपल थे और इतने बड़े लोगों को पढ़ाकर कुम भेजा, नजफ भेजा है, और वो कह रहे थे कि हम जैसे कई कुत्ते अली के दरवाजे पर पढ़ रहे हैं, अली की गली में पढ़ रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, खुदा गवाह है, ये इनकसारी की बात होती है, ये आजिज़ी की बात होती है। जो बंदा अपने आप को अली की गली का कुत्ता कहलाता है, अल्लाह उसे कलंदर बना देता है। हाँ जी, कलंदर को तो जानते हैं ना, शहबाज कलंदर। उसने सारी जिंदगी अली की विलायत की तबलीग की है, सारी जिंदगी। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो उनके दीवान का एक शेर सुना देता हूं आपको। शहबाज कलंदर का शेर, उनके दीवान का एक शेर। फरमाते हैं, हरा किताब दरू नबवद जिक्र मुर्तजा। फरमाते हैं, हर वो किताब जिसमें अली मुर्तजा का जिक्र न हो, लानत बरा किताब व साहिब किताब को। वो कहते हैं उस किताब पर भी लानत करो, उसके लिखने वाले पे भी लानत। अल्लाह ने अली के अलावा किसी को छोड़ा ही नहीं है। अली है, अली है तो फिर है, बंदा भी है, अली है तो बंदा है, अली नहीं है तो बंदा बंदे का पुत्र भी नहीं है। इंसान बनता ही अली से है, इंसान बनता ही अली से है बाबा। इंसान उन्स से है, उन्स, इंसान उन्स से निकला है। उन्स का माना है मोहब्बत, मोहब्बत उससे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। कायनात में कोई नहीं है अल्लाह ने जिससे अपनी मोहब्बत का ऐलान किया हो सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने फरमाया था खैबर के मैदान में, मेरे महबूब आज ऐलान कर, लओतयन्नर रायता गदन राजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। आज कल मैं उसको अलम दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने किसी और के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। और ये सारी बातें हैं, मगर एक बात और भी अर्ज कर दूं, हदीसें बहुत हैं, फरामीन बहुत हैं, कुरान की आयतें बहुत हैं। ये बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि कुरान में लफ्ज शहादत नहीं है। शहादत कहते हैं वाहिद, वाहिद, शहादतैन दो, शहादत एक गवाही, शहादतैन दो गवाहियां। शहादात तीन या तीन से ज्यादा, वो है शहादात। कुरान में शहादत तो है, शहादत तो है, शहादतैन नहीं है। दो गवाहियों का जिक्र कुरान में नहीं है, दो गवाहियां नहीं है कुरान में। दो गवाहियों का यानी ये जुमला नहीं है शहादतैन, दो गवाहियां। शहादात है, शहादात का क्या माना है? तीन या तीन से ज्यादा गवाहियां।
ये सूरह मारिज में अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों की सिफात बयान करते हुए, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम काइमून वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। ईमान वाले वो हैं जो अपनी शहादात पर कायम रहकर अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। शहादात है, शहादात, शहादतैन नहीं है, दो। और फिर रसूलुल्लाह ने ये भी फरमा दिया है, ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, है ना? बोलो, थक गया? थकूं तो मैं, जो सारी रात का जागा हुआ, सारे दिन का सफर किया हुआ, थकूं तो मैं ना, मगर मैं नहीं थकता अली का जिक्र करते हुए। अली का जिक्र हो तो मैं थकता नहीं हूं, मगर बात समझने वाली है और समझाने के लिए कह रहा हूं। ये अली का जिक्र है, नहीं थकता। रसूलुल्लाह ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे अव्वल अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क फरमाया। सच है ना ये? बोलो बोलो, सर नहीं लाओ यार, जुबान से कह दो। सच है ना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे अव्वल अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क फरमाया। सबसे अव्वल अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क फरमाया। और उसके बाद क्या फरमाया? अना व अलीयुन, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से। अल्लाह ने सबसे अव्वल मेरे नूर को खल्क फरमाया और मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। मोहम्मद और अली, अल्लाह रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं हम दोनों एक नूर से हैं। अल्लाह ने उस एक नूर के दो हिस्से किए, एक से मोहम्मद बनाया, दूसरे से अली बनाया। अच्छा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक से मोहम्मद को बनाया, दूसरे से अली को बनाया। मोहम्मद को नबूवत दी, अली देख रहा था। अली को विलायत दी, मोहम्मद देख रहा था। हाँ? मोहम्मद को नबूवत और रिसालत मिली, अली देख रहा था। अली को विलायत और इमामत मिली, मोहम्मद देख रहा था। यानी ये दोनों एक दूसरे के गवाह हैं। मोहम्मद अली का गवाह है, अली मोहम्मद का गवाह है, और अल्लाह इन दोनों का गवाह है। अल्लाह इन दोनों का गवाह है। मोहम्मद का गवाह भी अल्लाह है, अली का गवाह भी अल्लाह है, और ये दोनों अल्लाह के गवाह हैं और अल्लाह इन दोनों का गवाह है। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं फरमा रहे हैं? तो ये तीनों जरूरी है ना, गवाही के लिए तीन होने जरूरी है ना। एक जिसकी गवाही देने वाले दो हैं। अल्लाह की गवाही देने वाला कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने वाला कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह और अली वलीउल्लाह। और अली वलीउल्लाह की गवाही देने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मुझे बताएं खुदा के वास्ते, ताकतवर गवाह किसके हैं? सबसे बड़े ताकतवर गवाह किसके हैं? यानी अल्लाह के गवाह मोहम्मद और अली, अल्लाह के गवाह मोहम्मद और अली, मोहम्मद के गवाह अल्लाह और अली के गवाह अल्लाह और मोहम्मद। किसके गवाह ज्यादा ताकतवर हैं? सबसे ज्यादा ताकत अल्लाह भी गवाह है, मोहम्मद भी गवाह है, सबसे ज्यादा ताकतवर गवाह हैं अली के। अब मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि जो अली की विलायत को नहीं मानता, अली की विलायत को नहीं पढ़ता, तो ना वो अल्लाह की गवाही मानता है ना मोहम्मद की गवाही मानता है। समझ में आई है बात या नहीं? अली की गवाही जरूरी है मोहम्मद की गवाही के साथ। गवाहियां जहां भी होंगी ये तीनों होंगे, वरना गवाही मुकम्मल नहीं है।
गवाही मुकम्मल नहीं होगी। अगर गवाही होगी तो ये तीनों ला इलाहा इल्लल्लाह इसके दो गवाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके दो गवाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अलीयन वलीउल्लाह, और अलीयन वलीउल्लाह इसके दो गवाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह और अलीयन वलीउल्लाह। कमाल है अली की विलायत का कि अल्लाह भी इसका गवाह है, मोहम्मद भी इसका गवाह है। और खबीस है वो इंसान जो ना अल्लाह की गवाही मानता है ना मोहम्मद की गवाही मानता है। कमाल है, कमाल है, समझने की बात है ना, बात समझने की है बस। अच्छा, मैं आपको जो नहीं मानते, नहीं हम मानते हाँ मानते हैं, देखो मानते ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयन मानते हैं ना, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह मानते। गवाही तो दो यार, गवाही और मानना है ही गवाही देना। ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हो तो उसकी गवाही दो, उसकी गवाही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हो तो उसकी गवाही है वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और अलीयन वलीउल्लाह को मानते हो तो इसकी गवाही है अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। ये गवाही है। और गवाही कहाँ दी जाती है? गवाही कहाँ दी जाती है? बाजार में, सड़कों में, मजलसों में, नारों में। गवाही तो अदालत में होती है ना भाई। जब कोई यहाँ कोई मारा जाए या कत्ल हो जाए और किसी से पूछे जी ये आपने देखा कहाँ? मैं चश्मदीद गवाह, मैं गवाह हूँ, वो कहता रहे सबको। और जब जज के पास अदालत में पेश किया जाए, देखा कि मुझे तो पता नहीं है, तो जज भी कहेगा मलून सबको कहता है मैंने देखा है, मेरे सामने इनकार कर देता, मेरे सामने इनकार करता है, बाकियों को कहता फिर रहा है कि मैंने देखा है, अब मेरे सामने इनकार कर रहा है। तो हम जितना अलीयन वलीउल्लाह कहते रहे, जब गवाही की बात आएगी, वो गवाही है नमाज का तशहुद। तशहुद कहते, तशहद नहीं है, तशहुद है। तशहुद ये जो मैं नमाज पढ़ता हूँ, चलो मैं आपके सामने नमाज पढ़ देता हूँ। 2 रकात नमाज कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरह फातिहा पढ़ दी। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ दिया। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, रकू सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अल्लाहु अकबर, फिर सजदा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर उठ बैठे अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, थक पिया अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर, फिर दूसरा सजदा, अब दूसरा सजदा किया तो फिर उठ बैठा अल्लाहु अकबर, फिर दूसरी रकात पढ़ी, इसी तरह कुनूत भी पढ़ी, रकू भी, सजदे 2 भी, उठ के बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने कहा उठा बैठा है, बहुत सारी मेरी तारीफ की है, थक गया होगा, अब बैठ अपना ईमान सुना। अपना ईमान सुना ताकि मैं उसके मुताबिक तेरी नमाज का फैसला करूं। अब मैं बैठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ईमान तो मुझसे पूछा ना। तो ईमान क्या है? कलमा ईमान है ना, कलमा। तो मैंने कलमे की गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, फिर व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और आगे मैंने गवाही नहीं दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सारे आ गए। असलवात दरूद जो पढ़ा सारे आ गए, तो अल्लाह भी तो आ गया उसमें। क्या यार सुन रहे हैं आप? मुझे पसीना आ रहा है और आप समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं दरूद आ गया, मैं दरूद जो पढ़ लिया तो सारे उसमें आ गए। सारे आ गए तो उसमें अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाह भी आया है, मोहम्मद भी आया, आले मोहम्मद भी आया, सारे। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की क्या जरूरत है?
फिर अलग से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने की क्या जरूरत है? अगर ये जरूरत है तो फिर दुश्मनी अली से क्यों है? हाय हाय, मैं क्या करूं यार, कैसे समझाऊं? हैं? मैं कोई तकरीर थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं, आयत समझा रहा हूं। ये आयत और फिर रसूलुल्लाह का वो फरमान, अल्लाह ने सबसे अव्वल मेरे नूर को खल्क फरमाया और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से। मेरी तस्दीक करो, सच कह रहा हूं, सब बताओ सच है ये रसूलुल्लाह ने सच फरमाया है। अल्लाह ने सबसे अव्वल मेरे नूर को खल्क फरमाया और उसके दो हिस्से किए, अना व अली, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। एक नूर से है ना, तो फिर एक नूर से हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि ये एक है, ये एक है ना, एक, ये मैं इसके कर देता हूं दो, ये एक है, ये आधा ले जाओ बाजार, कोई चीज खरीदो। ये ले जाओ यार, ये कैद आज़म का फोटो भी है इस पर, ये नंबर भी इधर पूरे लिखे हुए हैं। का बेवकूफ, ये आधा है यार, है तो हुकूमत पाकिस्तान का ना, का चाहे हुकूमत पाकिस्तान का भी हो, दूसरा साथ लगेगा तो कुछ मिलेगा। ये हुकूमत पाकिस्तान के दो हिस्से हुए तो दोनों इकट्ठे होंगे, इसको जोड़ दो और इधर चेपी भी लगा दो, बेशक जुड़ जाएगा तो फिर मिल जाएंगे सब कुछ। अगर दूसरा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते रहो, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते रहो, जब तक अशहदु अन्ना अली वलीयुल्लाह नहीं होगा, नमाज का भी अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह भी कहेगा कि आधा हिस्सा लाता है, दूसरा हिस्सा क्यों नहीं लाता है? दूसरा हिस्सा लाएगा तो फिर कुछ मिलेगा। लिहाजा अजर उसी वक्त मिलेगा जब अली की विलायत होगी। अब मैं, आप वीडियो कोई हो रही, सुन लेना। आपने सुना नहीं ना, आप चले गए थे, चलो सुन लेना वीडियो। बहरहाल अली की विलायत अव्वल है, याद रखना, असल अली की विलायत है। अल्लाह ने कायनात को खल्क ही अली की विलायत पर किया है। मैंने बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कह दी है। पूरी कायनात को खल्क किया है अली की विलायत पर। आदम से लेकर खातमुल अंबिया हमारे नबी तक 1,24,000 नबियों को नबूवत उस वक्त तक नहीं दी जब तक उन्होंने अली की विलायत का इकरार नहीं किया। जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं किया, 1,00,000 ये आप सारी मजलिस में बैठे होते तो ये एक एक करके 10-12 मेरे खीसे में हो जाते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मौला जज़ात फरमाए। बहरहाल ये नोट जो मजलिस के होते हैं ये भी मेरी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जामिया साहिब ज़मान है, वहाँ तलबा पढ़ते हैं अली की विलायत की दीन के साथ अली की विलायत, और अली की विलायत में दीन की तबलीग होती है। वो तलबा जो पढ़ते हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे पास जामिया साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम 60 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं उस पर। कभी आप आए आकर देखें जामिया बना कैसे। 18 कनाल जमीन हमने खरीद करके उसको वक्फ किया है साहिब ज़मान के नाम। ये कुछ मजलसों में ये जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता, ये इमाम ज़माना की खिदमत में पेश होता है। मैं नौकर हूँ इमाम ज़माना का, साहिब ज़मान का नौकर, नौकरी करता हूँ
और ये नौकरी और मेरी ऐसी पक्की नौकरी है और मौला ने मंजूर की हुई नौकरी है कि अपना घर इमाम ज़माना ने मुल्तान में घर सरदाब मुकद्दस मेरे हाथ से बनवाया और उसकी चाबी मुझे दे दी। हाँ, आप आए कभी तशरीफ लाए, आप देखें इमाम ज़माना के घर की ज़ियारत करें और ज़ियारत के बाद हमने मस्जिद सरदाब में मुकद्दस इमाम ज़माना का घर, ऊपर मस्जिद के ऊपर फिर हमने वो ज़रियात बनाई हैं जो मक्के और मदीने में मिस्मार कर दी गई। जिनकी मिस्मार की हैं उनमें अली की अम्मा है फातिमा बिनते असद, उनमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास की अम्मा बीबी उम्मुल बनीन, इन सब की जरिया उन्होंने मिस्मार किए हैं, हमने मुल्तान में बनाई। जामिया साहिब ज़मान में आप आएँ, देखें, ज़ियारत करें, अल्लाह आपका इंशाअल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। एक बंदा हज पर गया और हज से वापस आया और उसको पता चला कि मौलाना फजल अब्बास ने वहाँ ज़ियारत बनाई हैं जो मिस्मार हो गई, जिनकी ज़ियारत मक्के मदीने में हमें नहीं हो सकी। उन्होंने आकर इधर ज़ियारत की, ज़ियारत करके मेरे सामने मेरे गले लग कर रोने लग गया, रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरा हज आज मुकम्मल हुआ है, मेरा हज आज मुकम्मल हुआ है कि वहाँ वो ज़ियारत नहीं थी, यहाँ आके मैंने ज़ियारत कर ली, मेरा हज मुकम्मल हो गया। बहरहाल अल्लाह आपको सिवाय गम हुसैन के और किसी गम में न रुलाए। मौला अली की विलायत को न छोड़ना, हाँ, मौला अली की विलायत को न छोड़ना। मौला अली की विलायत के लिए अल्लाह ने कायनात को खल्क़ किया है, मौला अली की विलायत के लिए नबियों को खल्क़ किया है, मौला अली की विलायत के लिए सबसे मौला अली की विलायत का इकरार लिया है। मौला अली की विलायत के लिए करबला में अली की बेटियां नंगे सर हो गई। खुदा की कसम और कोई वजह नहीं थी। करबला में बीबियां जो लूटी गई हैं ये अली की विलायत के लिए लूटी गई, अली की विलायत के लिए जो कुछ हुआ है। और ये अली की विलायत के लिए है कि शाम गरीबा को अली की बेटी नंगे सर रेत के टीले पर बैठकर मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए सर बुलंद करके कहती है, मेरा अल्लाह आज पहला दिन है, तेरे अली की विलायत के लिए चादर कुर्बान करके तेरे सामने नंगे सर में नमाज पढ़ रही। अली की बेटी कभी नंगे सर नहीं आई तेरे सामने। बहरहाल ये हुसैन मौला की शहादत भी अली की विलायत के लिए है, करबला का वाक़या भी अली की विलायत के लिए है। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि करबला का वाक़या और मैदान गदीर का वाक़या ये दोनों अल्लाह की विलायत के लिए है। वहाँ ऐलान था, यहाँ ऐलान भी था और उस पर कुर्बानी भी दी है मेरे बाबा हुसैन ने। मौला हुसैन की शहादत बड़ी शहादत है। अब जिक्र पूरा शहादत का तो नहीं हो सकता है, मगर चूंकि फरमा रहे हैं कि जुल्जना बरामद करनी है तो जुल्जना का भी बड़ा किरदार है करबला में। खुदा की कसम बड़ा किरदार है करबला में, कोई छोड़कर नहीं गया, जुल्जना भी छोड़कर नहीं गया। यानी वो जो 72 थे हुसैन के साथी, ये जुल्जना भी उन्हीं की तरह मजबूत रहा है और आखिर वक्त तक रहा है। बाकी तो शहीद हो गए। इसने यानी जुल्जना ने मौला हुसैन के चारों तरफ से चक्कर लगाकर लोगों को अपनी सुमों से मारा और 35 बंदों को वासिले जहन्नम किया है इसी जुल्जना ने। हम जुल्जना में नहीं, जुल्जना की इज्जत करते, जुल्जना की जियारत करते, जुल्जना से मांगते हैं, जुल्जना के सदके में हम अल्लाह की बारगाह से मांगते हैं। ये पाकिस्तान भी जुल्जना के सदके में बना है। ये मोहम्मद अली जिन्ना कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का बनाने वाला है, इसका बाप था पूंजा जिन्ना, पूंजा जिन्ना। उसका बाप, उसको औलाद नहीं होती थी, औलाद नहीं। उसको किसी ने कहा कि जुल्जना के पास जा, वहां दुआ मांग, अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा। हाँ, वो गया जुल्जना के पास
उसने दुआ मांगी, अल्लाह ने उसे बेटा अता फरमाया। उसने उसका नाम रख दिया पूंजा जुलजना। पूंजा जुलजना, ये मुश्किल था बोलना, उसको पुकारना पूंजा जुलजना। पूंजा जिना हो गया, पूंजा जिना उसका बेटा हुआ। उसने भी कहा जुलजना वाला तसव्वुर नहीं छोड़ूंगा। उसने उसका नाम भी मोहम्मद अली जिना रख दिया। मोहम्मद अली जिना वो है जिसने ये पाकिस्तान बनाया है, यानी पाकिस्तान बना है जुलजना के सदके में। मगर ये मानने वालों के लिए है ना, जो मुनकिर होता है उसके लिए कोई हक बात भी सच नहीं होती है, सच्ची बात का भी इनकार करते हैं। बहरहाल ये जुलजना कोई मामूली शय नहीं है। करबला के मैदान में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जब सारे मारे गए, यारो अंसार मारे गए, आखिर में मौला हुसैन ने घोड़े से कहा, घोड़ा आ मुझे बहन मिला दे, घोड़ा मुझे बहन मिला दे। हुसैन जुलजना पे बैठा, जुलजना तलवार को नियाम में डाला, नियाम को कोच से बांध दिया और कहा जुलजना मुझे बहन मिला दे। उन जालिमों ने जब देखा अली ने जंग नहीं करनी, अब तलवार बंद कर दी है, नियाम में डाल दी है, चारों तरफ से हमला किया। मौला हुसैन ने भी तलवार निकाली और फिर जो हमला किया हुसैन ने, हाय 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 हाय, खुदा की कसम आप पढ़ें, पढ़ा करें, सिर्फ मौलवियों के जाकिरों के सुनने पे न रहा करें, पढ़ा करें आप कि मौला हुसैन ने आखिरी हमला जो किया है 1950 जख्म थे, फिर उन जख्मों में जख्म थे, फिर अली अकबर का जख्म था, फिर बहनों की चादरों का जख्म था, फिर सारे जख्म, इन सारे जख्मों के बावजूद हुसैन ने जो आखिरी हमला किया है, आखिरी हमला, सारे मैदान खाली हो गया और कूफा की दीवारों से फौजें जा टकराई। ये मौला हुसैन का आखिरी हमला था। पीछे से आवाज आई, शाबाश मरहबा। मुड़ना चाहा, तीरों में तीर थे, नहीं मुड़ सके। आवाज आई, बेटा तू नहीं मुड़ सकता, मैं आगे आ जाती हूं। आप मुतवज्जे हैं या नहीं हैं? मौला फरमाते, अम्मा तू कहां बेटा? मैं तो रात की आई हुई हूं, मैं तो रात से तेरी मकतलगाह को साफ करती रही हूं, अपने बालों से साफ करती रही हूं, कोई संगरेजा तेरे जख्मों को ना दुखाए। हुसैन मैं तो रात से आई हुई हूं। अम्मा देखिए ही बेटे की जंग। कहा बेटा ये तो बाबे की शुजाअत के जौहर दिखाए हैं। कहा अम्मा आप का मैंने तो सब्र की आयतें पढ़ पढ़ के दूध पिलाया है, सब्र की आयतें पढ़ पढ़ के दूध पिलाया है। माँ की एक बात सुनकर हुसैन ने तलवार को नियाम में डाला। अब घोड़े को कहा, घोड़ा अब जंग नहीं करनी, अब मुझे बहन से मिला दे, मैं एक मर्तबा बहन का चेहरा देख लूं। इस वक्त मेरी बहन किस हाल में है? अज़ादारों पता नहीं ये बहन भाई की मोहब्बत कैसी है, और हुसैन जैसा भाई और ज़ैनब जैसी बहन, ऐसी मोहब्बत कायनात ने नहीं देखी, आसमान ने ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जो अली की बेटी और हुसैन की मोहब्बत थी। मुझे बहन मिला दे। उन जालिमों ने अब देखा कि हुसैन ने तलवार को नियाम में डाला, नियाम को कोस से बांधा, घोड़े पर बैठ गया, खेमे की तरफ रुख कर लिया है। फिर उन्होंने चारों तरफ से हमला किया, चारों तरफ से हमला किया, क्योंकि हुसैन ने कहा था घोड़ा मुझे बहन से मिला दे। घोड़ा दौड़ा, चारों तरफ से हमला हुआ, तीरों पर तीर, जख्मों पर जख्म, नेजों पे नेजे लगने लगे। 16वें कदम पे गया घोड़ा, देखा मेरा सवार नहीं है। पलट कर जो देखा, ना मेरे से सवार मेरे कंधे पर है, ना जमीन पर कहीं नजर आता है। हुसैन कहाँ है? खुदा की कसम ये सच रिवायत है कि हुसैन न जीन पर था न जमीन पर था। कहा था हुसैन? हुसैन ने नो के नेजा पर, नेजों की अनियों पर हुसैन खड़ा था, न जमीन पर न जीन पर। हुसैन ने अपने सीने का जोर दिया, ये सारे पार हो गए। फिर हुसैन ने सजदा किया, वो आखिरी सजदा था हुसैन का।
और आखिरी सजदे का भी कमाल है। आपने सुना, पता नहीं आप कैसा मसाइब सुनते हैं, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो ये 3-4 बातें पढ़कर यही आपका अंदाज़ा कर रहा था कि कौन सा मसाइब सुनते हैं। हाय हाय, अल्लाह ने कहा या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन आ अपने रब की तरफ राजी हो जा, मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी। अज़ादारो हुसैन अल्लाह का ये कलाम सुन के चुप करके बैठ गए, सजदा किया। सजदे में बड़ा इत्मीनान था। अल्लाह ने कहा नफ्स मुतमैन, मुतमैन हुसैन मुतमैन। अज़ादारो हुसैन मुतमैन है, हुसैन मुतमैन है, घोड़ा भी साथ खड़ा है, हुसैन मुतमैन है। शिमर ने खंजर मारने शुरू किए। शिमर कहता है मैंने खंजर मारे 1 2 3 4 13 ज़रबे मारी है ना, ज़रबे ज़िबा नहीं किया, ये ज़िबा नहीं किया। ज़रब कहते हैं ज़रब ज़दन, ज़रब कहते हैं मारना। उसने 13 ज़रबे मारी हैं। वो कहते हैं जब मैंने 8वीं ज़रब मारी है, हुसैन के सर ने करवट बदली है। इत्मीनान वाला हुसैन बेचैन हो गया, कह रहा मैं सुना उसके होंठ हिल रहे थे, मैंने समझा मुझे बद्दुआ दे रहा है। आवाज़ आ रही थी वाह हिजाबा ओखती ज़ैनब, ओ मेरी बहन ज़ैनब तेरा पर्दा, मैं मारा गया तेरी चादर की खैर नहीं। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम इमाम हुसैन के शहादत के बाद घोड़ा ज़ुलजना उसने खून में अपनी पेशानी को रंगीन किया। दौड़ता हुआ खेमे के दरवाजे पर आया, खेमे के दरवाजे पर आया और दरवाजे पर घोड़ा हिनहिनाया। अब घोड़ा हिनहिनाया तो सबसे पहले जो घोड़े के लिए खेमे से बाहर निकली वो जनाबे सकीना थी। और जनाब सकीना ने घोड़े के उस हाथ डालकर जुलजना के जुबान पे जीन पे हाथ रख के कहती है जुलजना तू आया है, मेरा बाबा नहीं आया, तू मेरे बाबा को कहाँ छोड़ आया। आखिर में जुलजना ने कहा, जुलजना से कहा जुलजना एक बात बता दे, जुलजना एक बात बता दे मुझे कि सुकिया अभी कोतलाबियत शानन और सुकियानन, मेरा बाबा प्यासा मारा गया या उसे किसी ने पानी भी पिलाया था। या हुसैन हाथ रख